इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 10 Pro और Realme 8 को कंपेयर करेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन को लेके काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें परचेस करना है, कौन सा स्मार्टफोन परचेस करें। इसमें क्लियर कट आपको एक ओपिनियन मिलने वाला है कि इस स्मार्टफोन को परचेस कर लीजिए अगर आपको परचेस करना है तो दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे। हम Note 10 को कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी ऑफ स्मार्टफोन है। हम Note 10 Pro को कंपेयर कर रहे हैं, Pro Max को नहीं कर रहे क्योंकि हम Realme Note 8 Pro को कंपेयर नहीं कर रहे। हम खाली Note 10 Pro और Realme 8 ये दो बजट स्मार्टफोन को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, फ्री है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। करते हैं Realme 8 और Redmi Note 10 Pro को। दोनों ही स्मार्टफोन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे से जो भी हम बताएंगे, आपको स्पेक्स बताएंगे कि स्मार्टफोन अभी अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहे हैं, रेडमी के फ़ोन नहीं मिल रहे और रियलमी के भी अभी खाली प्री ऑर्डर्स चल रहे हैं तो वो डिलीवर नहीं हो रहे हैं फ़ोन। तो सबसे बेस्ट और सबसे प्रॉपर आपको स्पेसिफिकेशन उनकी वेबसाइट्स पर ही देखने को मिलेगी। तो स्पेक्स को कंपेयर कर लेते हैं Redmi Note 10 Pro और Realme 8 दोनों की। अगर हम पहले प्राइसिंग की बात करें ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि क्या प्राइस पे आपको अवेलेबल है, तो Redmi Note 10 जो Pro है वो आपको कुछ करीब 14,000 रुपए का स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। Note 10 Pro का अगर आप 6GB 128GB लोगे तो आपको 17,000 रुपए का स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। 6GB 64GB लोगे तो 16,000 रुपए का स्मार्टफोन है, 14 का नहीं है, 16,000 रुपए का है। और 8GB 128GB लोगे तो आपको 19,000 रुपए का ये स्मार्टफोन पड़ने वाला है। यानी बेसिक आपका शुरू होगा 16,000, फिर 17,000 और फिर आएगा आपका 19,000 रुपीज का। और Realme अगर हम 8 की बात करें तो Realme 8 भी आपका जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 15,000 से। 4GB 128GB है, तो ये याद रखना, ये 4GB है। Redmi के अंदर जो है वो बेसिक रैम आपका 6GB से शुरू हो रहा है, कोई 4GB वाला वेरिएंट नहीं है। तो बेसिक रैम आपका 6GB है, वहां पे रैम एक्स्ट्रा मिल रही है। स्टोरेज कम मिल रहा है, यहाँ पे स्टोरेज एक्स्ट्रा मिल रही है, रैम कम मिल रहा है, रैम 4GB मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका बेसिक स्टोरेज 128GB का हो जाता है, फिर जो कि आपको 15,000 रुपीज का मिलेगा। हम कोई भी अभी डिस्काउंट्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि डिस्काउंट्स हर बार चेंज होते रहेंगे। तो डिस्काउंट्स को हम एक बार कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम प्योर प्राइस की बात कर रहे हैं। 15,000 से शुरू होता है, रैम कम है, रोम ज्यादा है। 6GB 128GB आपको 16,000 का देखने को मिलता है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं Redmi Note 10 Pro से। इसमें भी 6GB 128GB है और इसमें भी 6GB 128GB जो 17,000 से शुरू हो रहा है, और ये जो स्मार्टफोन है ये 16,000 से शुरू हो रहा है, तो 1,000 रुपीज का गैप है। और 8GB 128GB ये आपको 17 का मिल रहा है, जबकि 8GB 128GB आपको यहाँ पर 19,000 का देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गई प्राइस की बात। अवेलेबल आपको पता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप जाके अवेलेबल हुए, नहीं तो Redmi का आपको Amazon पे मिल जाएगा और Realme का आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि कैसे आपको स्मार्टफोन के स्पेक्स आते देखने को मिल रहे हैं। कलर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, कलर हर एक का एक पर्सनल ओपिनियन होता है, उनको कौन सा कलर पसंद है और जो कलर अवेलेबल है उन्हीं में से कलर आपको चूज करना होगा। तो 3 कलर फिलहाल के लिए अवेलेबल है Redmi Note 10 Pro में, डार्क नाइट, ग्लेशियल ब्लू और विंटेज ब्रॉन्ज। जबकि Realme 8 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आएगा साइबर सिल्वर और साइबर ब्लैक, ये 2 कलर अवेलेबल है। तो कलर एक आपका खुद का पर्सपेक्टिव होता है, जो आपको परचेस करना आप करोगे, कलर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम मेन स्पेक्स पे आ जाते हैं। स्पेक्स की बात करें, सबसे पहले रियर कैमरा की बात करते हैं, कैमरा टू कैमरा कंपैरिजन करके देखते हैं। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, Samsung GW3 वाला सेंसर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं Realme की बात करूं तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है। कैमरे में अगर हम डिटेल में जाते हैं तो AI क्वाड कैमरा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। कौन सा सेंसर यूज किया है ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ये हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा सेंसर यूज किया, क्योंकि जो अगर वो डिस्क्लोज खुद की ही वेबसाइट पे नहीं कर रहे, इसका मतलब वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है सेंसर के बारे में। जबकि जो MI है वो क्लियरली कह रहा है कि हमने सैमसंग का सेंसर यूज किया। Samsung GW3 एक अच्छा सेंसर है, सैमसंग भी खुद ये स्मार्टफोन्स में यूज करता है, तो काफी M सीरीज में आपको इस सेंसर आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल सेंसर वाइज बात करें तो Redmi का जो Note 10 है वो एक अच्छा ओपिनियन, एक अच्छा पॉइंट मेरे ख्याल से ले जाता है कैमरा वाइज। दोनों में ही हालांकि आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और अगर हम
अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करें तो रियलमी में आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जबकि अगर हम बात करें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की तो इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का फील्ड ऑफ व्यू, एफओवी मतलब फील्ड ऑफ व्यू 118 डिग्री का आपका जो व्यू आएगा वो 180 डिग्री व्यू आपको देखने को मिलेगा 18 डिग्री का। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका फील्ड ऑफ व्यू है 119, तो 1 डिग्री का आपको खाली ऊपर नीचे फर्क आता हुआ देखने को मिल रहा है। मैक्रो कैमरा की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो कैमरा है। सुपर मैक्रो कैमरा के अंदर ये फीचर होता है कि टेलीफोटो कैमरा की तरह भी काम कर सकता है। मैक्रो कैमरा में आप सुपर जूम कर सकते हो और इसके थ्रू रिकॉर्ड भी कर सकते हो। यूजुअली मैक्रो कैमरास के थ्रू आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, खाली फोटोज खींच सकते हो, लेकिन नहीं, आप Redmi Note 10 के साथ मैक्रो कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जो कि Realme के अंदर पॉसिबल नहीं है। और 2 ही मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिला है और यहाँ पर आपको एक बता दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर का शूटिंग डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। अगर 4 सेंटीमीटर से अंदर अगर आप मैक्रो कैमरा ले रहे हो तो वो काम नहीं करेगा, जबकि मैक्रो कैमरा का काम ये होता है कि जितना आप उसके अंदर जाओगे उतना आपको क्लियर इमेज आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर का मिनिमम गैप होना चाहिए, वरना फिर वो मैक्रो कैमरा वर्क नहीं करेगा। जबकि इधर आपको सुपर मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है। डेप्थ सेंसर की बात करें तो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और इसमें भी आपको 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कैमरा वाइज बात करें तो डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro में एक लीड आती हुई आपको देखने को मिलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स ये सब दिए गए हैं और ये सेम टू सेम फीचर्स मोस्टली आपको Redmi के Note 10 Pro के अंदर भी दिए गए हैं। रियर कैमरा की अगर हम बात करें, वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में इतना हम आगे डिटेल में बात नहीं करेंगे। बात करें रियर कैमरा फोटोग्राफी की तो रियर कैमरा में आपको 64 मेगापिक्सल का HDR नाइट रियर जो आपका मेन कैमरा है उसके अंदर अगर हम फोटोग्राफी फीचर्स की बात करें तो आपको 64 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है। HDR आपको देखने को मिल रहा है। नाइट मोड 2.0 है जो Xiaomi का MIUI के अंदर आपको नाइट मोड देखने को मिलता है। मैजिक क्लोन फोटोज है और लॉन्ग एक्सपोजर है। तो ये सब कैमरा के फीचर्स है, ये कहने के होते हैं। अब इसके अंदर भी आपको स्टैरी मोड, टिल्ट शिफ्ट, नियॉन पोर्ट्रेट, ऐसे अलग अलग मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब कहने के मोड्स होते हैं। अगर आप इनमें से कोई मोड को यूज करते हो तो आप चेक कर सकते हो कि दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा यूजफुल है, वो सबके पर्सनल व्यू के ऊपर होता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है। 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। इसमें उन्होंने नहीं बताया कि कौन सा सेंसर यूज किया है, तो ठीक है हम बिना सेंसर के चेक कर लेते हैं। और 180 पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS के ऊपर फ्रंट कैमरा, और 720p के ऊपर आप 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन और टाइम लैप्स। ये फ्रंट कैमरा के आपको नॉर्मल फीचर्स जो है वो आते हुए देखने को मिलते हैं। जबकि Realme 8 की अगर हम बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर उन्होंने डिस्क्लोज किया कि सोनी का IMX X471 सेंसर यूज किया गया है, तो यूजुअली ये सेंसर भी अच्छा है सोनी का IMX X471। तो ठीक है, फ्रंट कैमरा के वाइज Realme थोड़ा एक लीड आगे लेते जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 120 FPS का स्लो मोशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एज सच उन्होंने स्लो मोशन के अंदर आपको 180-30 FPS का ही स्लो मोशन देखने को मिल रहा है। मेन अब बात करते हैं प्रोसेसर की। Qualcomm Snapdragon 732G, जबकि Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 720G देखने को मिला था। 2.3 GHz का क्रायो 470 ऑक्टा का प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। 8nm का प्रोसेसर है और 6GB 8GB LPDDR4X रैम यूज की गई है। अब Realme की अगर हम बात करें तो Realme का अगर हम प्रोसेसर वाइज अगर हम जाके देखते हैं कि Realme ने प्रोसेसर के अंदर क्या यूज किया है, तो MediaTek Helio G95 उन्होंने यूज किया है Realme 8 के अंदर। प्रोसेसर जो बताया जा रहा है 2.5 GHz का आपको ऑक्टा कोर CPU प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। और GPU की अगर हम बात करें ARM Mali G76 है। और डेफिनेटली बिना बोले ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो Redmi का Note 10 Pro है वो प्रोसेसर में एक बाजी आगे ले जाता है, क्योंकि प्रोसेसर जो है Snapdragon 732 एनी टाइम बेटर है Realme के जो 8 के अंदर प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है Helio G85 प्लस। अगर मैं एक आपको चीज बताऊं, अगर आप Realme 7 का अगर आप स्पेक्स की बात करें, Realme अगर मैं 7 सर्च करता हूं और अगर मैं Realme 7 के अगर मैं स्पेक्स की बात करता हूं तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती हुई देखने को मिलेगी कि उन्होंने एक सीरीज जो है वो अपडेट तो किया है, 7 से वो 8 पे आए हैं, लेकिन काफी जगह उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। Helio G95, और अगर Realme 8 की बात करें तो Helio G95, उधर Helio G95 लिखा था, इधर MediaTek लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेसर चेंज हो गया। अगर किसी के पास Realme
Realme 7 है तो वर्थ अपग्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। खाली अगर आप मेन प्रोसेसर वाइज अगर आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपका जो फोन का एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि सेम प्रोसेसर है Helio G95 और Realme 7 में भी Helio G95 था, तो प्रोसेसर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो अपग्रेड का कोई वर्थ ही नहीं बनता। जबकि Redmi Note 10 के अंदर जी हाँ प्रोसेसर चेंज हुआ है, Snapdragon 720G था Redmi Note 9 Pro के अंदर, अब इसके अंदर Snapdragon 732G हुआ है। बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है हाँ, लेकिन वर्थ अपग्रेडिंग है, क्योंकि थोड़ा आपको एटलीस्ट चेंज करके तो दिया। अगर आप स्किप भी करोगे तो आपको ऐसा वो नहीं होगा कि मतलब कोई अगर नया फोन भी बाय करेगा, अगर Redmi Note 10 Pro बाय करेगा तो उसका ऐसा नहीं होगा कि वो अभी भी 2 साल पुराना ही प्रोसेसर यूज कर रहा है, लेटेस्ट प्रोसेसर एटलीस्ट उसको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसमें भी आपको LPDDR4X रैम दी गई है 4GB 8GB वेरिएंट में, और जो 128GB है उसके अंदर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी आपको LPDDR4X रैम की ही सपोर्ट देखने को मिलती है, और UFS 2.2 का फ्लैश स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखना कि यहाँ पर जो है 64GB और 128GB वाले हैं उनके अंदर आपको 2.2 का फ्लैश स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जबकि अगर इसमें हम बात करें तो 2.1 का है। रोम वाइज भी Redmi Note 10 Pro डेफिनेटली आप पता ही चल गया होगा कि अब थोड़ा अच्छा है, और Realme 8 उतना अच्छा नहीं है, और रैम रोम छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्मार्टफोन के अंदर। खाली प्रोसेसर मेन नहीं होता है, रैम रोम भी मेन होते हैं, क्योंकि अगर रैम रोम अच्छी होगी, फास्ट स्पीड होगी, तो आपके जो एप्स है, आपके जो फोटोज है वो जल्दी लोड होंगे, आपका जो फोन है वो ज्यादा स्मूथ काम करेगा। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करेंगे Redmi Note 10 के अंदर कि आपको कैसा डिस्प्ले आपको आता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो 16.9 सेंटीमीटर यानी 6.67 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। Realme 8 की अगर हम बात करें तो 6.4 इंच का आपको सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है। टच सैम्पलिंग रेट और रिफ्रेश रेट में फर्क होता है, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि टच सैम्पलिंग रेट और रिफ्रेश रेट सेम होता है। जी नहीं, टच सैम्पलिंग रेट आपके टचेस के ऊपर वो जो टच करते हो तो उसके बाद कितनी जल्दी आपको वो रिजल्ट आउटपुट देता है, वो आपका टच सैम्पलिंग रेट होता है। रिफ्रेश रेट ये होता है कि फोन हर सेकेंड कितनी बार रिफ्रेश हो रहा है कंटेंट को शो करने के लिए, कितना स्मूथ वो काम कर रहा है, वो होता है आपका रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर अभी भी 60 FPS की देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। अगर बताते हैं अगर 90 हर्ट्ज का या 120 हर्ट्ज का होता तो वो वर्थ शोइंग फीचर है, तो उन्होंने नहीं बताया। फुल HD AMOLED डिस्प्ले है, यहाँ पर भी आपको फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें पीक ब्राइटनेस की, तो 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है, और यहाँ पे अगर हम पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 1000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रही है। तो ब्राइटनेस वाइज भी आपको स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro अच्छा देखने को मिल रहा है। ब्राइटनेस का फीचर ये है कि मतलब अगर आप कभी धूप में हो या कभी आप एकदम एक्सट्रीम सन लाइट के एकदम ठीक सामने खड़े हो, जहाँ पे सन की लाइट आपके डायरेक्ट फोन पे पड़ रही है, तो कंटेंट विजिबल नहीं होता। जितना ज्यादा आपका पीक ब्राइटनेस होगा उतना ज्यादा वो इजीली आपको विजिबल होगा, और AMOLED स्क्रीन का फायदा भी वही होता है कि जितना अच्छा क्रिस्प क्लियर आपको दिखेगा उतना अच्छा रहेगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.8 हर्ट्ज की है, तो इसमें भी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आज सच कुछ बताया नहीं है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.4 हर्ट्ज की है, तो आप ये देख सकते हो कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको हल्का सा Redmi Note 10 Pro में ज्यादा देखने को मिलता है। HDR10 का सपोर्ट करता है, HDR10 कंटेंट जो है वो आप इस पे देख सकते हो। एज सच इस पे कुछ भी नहीं उन्होंने कहा है डिस्प्ले के अंदर कि HDR10 का सपोर्ट करता है, तो HDR10 ये बताता है कि आपकी AMOLED स्क्रीन की क्वालिटी कैसी है। अगर आपकी AMOLED स्क्रीन है और उसके बाद भी आप HDR कंटेंट सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, कई बार वो प्रोसेसर वाइज भी फर्क पड़ जाता है। तो HDR10 को भी Redmi Note 10 Pro सपोर्ट कर रहा है, लेकिन Realme 8 बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और Realme 7 और Realme 8 के अंदर मुझे ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने चेंजेस क्या किया है। सेम टू सेम पैनल आपको चिपका दिया गया है, 405 PPI 90.5 रेशियो, जबकि इसमें तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5 था, अभी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.8 कर दिया है। डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ा बहुत ऊपर कर दिया है, पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स का है, इसमें वो भी नहीं बताया है कि कौन सा आपको ब्राइटनेस, मतलब ऑलमोस्ट सेम फोन है, कुछ भी अपडेट वर्थ अपडेटिंग नहीं है। एक चीज बहुत अपग्रेडिंग है कि Redmi Note 10 Pro के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, मतलब साइड में आपको ये देख रहे हो यहाँ पर आपको फिंगर आपका टच करना है तो काम करेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, खाली Realme 8 के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एज सच देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एज सच कुछ एक बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं आया है फोन को कि आप Redmi Note 10 Pro को छोड़ के Realme 8 को कंसिडर करेंगे। आगे भी हम बात करते हैं।
आगे अगर हम बात करें डिस्प्ले की बात होगी, चार्जिंग एंड बैटरी की बात करें तो 5020 mAh की आपको पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है और यूएसबी टाइप सी है, रिवर्सिबल कन्वर्टर पोर्ट है आपको देखने को मिल रहा है, इंक्लूड 33 वॉट फास्ट चार्जर इन बॉक्स। 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, फोन बॉक्स के अंदर दिया गया है और आगे सपोर्ट भी 33 फास्ट वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर लेता है। अगर हम बात करें चार्जिंग वाइज तो 30 वॉट का डार्क चार्ज दिया गया है आपको फोन के बॉक्स के अंदर। 30 वॉट का आपको 30 वॉट का चार्ज सपोर्ट करता है, 5000 mAh की बैटरी है, 4000 मिनिमम आपको देखने को मिल रही है, 4000 मिनिमम आपको देखने को मिल रही है, इंक्लूड 65 वॉट 5 वॉट 6 एम्पियर्स, तो आपको 65 वॉट, तो इसमें आपको कोई 65 वॉट का नहीं, एक अपडेट है कि इसमें आपको कोई 65 वॉट का चार्जर देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें आपको 30 वॉट का ही चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो 30 वॉट का चार्जर का सपोर्ट है, बॉक्स में भी आपको 30 वॉट का ही चार्जर देखने को मिल रहा है। लेकिन जबकि हम Redmi Note 10 Pro की अगर हम बात करें तो एक 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बॉक्स में भी आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये अच्छा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। दोनों ही फोन 4G है, एज सच कोई भी 5G सपोर्ट नहीं दिया गया है, ना ही Realme 8 5G है, ना ही Redmi Note जो है वो आपको 5G देखने को मिल रहा है। वाईफाई बैंड्स के सपोर्ट की बात करें तो 2.4 हर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट आपके यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलता है और सेम ही आपको इसके अंदर भी देखने को मिलता है Redmi Note 10 के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। और प्रोटोकॉल्स की बात करें तो 802.11 ABGNAC का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है और अगर इसमें भी हम बात करें तो सेम आपको जो वायरलेस सपोर्ट है वो आता हुआ देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें डिजाइन की तो डिजाइन सबके एक अलग ही मतलब पर्सपेक्टिव होती है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो Redmi का जो Note 10 Pro है इसके अंदर आपको फ्रॉस्टेड ग्लास बैक देखने को मिलता है, ग्लास बैक वाला डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है इस प्राइस के अंदर। और Realme के अंदर आपको वही प्लास्टिक वेट आपको डिजाइन देखने को मिल रहा है, तो प्लास्टिक वाला ही डिजाइन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। आज सच कोई आपको बहुत ग्लास का या कोई फैंसी डिजाइन देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्मली जो पीछे आपको देखने को मिल रहा है ये प्लास्टिक डिजाइन है, कोई भी आपको ग्लास डिजाइन का सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल रहा है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको आता हुआ देखने को मिलता है। और ये स्प्लैश एंड वाटर डस्ट रेजिस्टेंट है, यानी IP53 का सर्टिफिकेशन है। Realme 8 में एज सच कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो स्प्लैश प्रूफ वाटर प्रूफ कुछ भी आपको आता हुआ देखने को मिलता है, तो एज सच कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो स्प्लैश प्रूफ भी है कि नहीं है। हाँ, Redmi Note 10 ने एक सर्टिफिकेशन दिया है कि वो IP53 का अगर क्या क्या मतलब होता है तो आप ये पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ये है IP53 का मतलब। तो ओवरऑल फोन की बात करूं डेफिनेटली एनी टाइम ओवर Realme 8। अगर आपके पास Realme 7 है, भूल से भी आप Realme 8 में स्विच मत करना, एज सच कुछ भी वर्थ अपग्रेडिंग नहीं है। कोई परफॉर्मेंस में आपको कोई चेंज आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, डिजाइन वाइज आपको हल्का बहुत चेंज आता हुआ देखने को मिल जाएगा, लुक्स वाइज आपको थोड़ा बहुत चेंज आता हुआ देखने को मिल जाएगा, कैमरा में आपको थोड़ा बहुत चेंज आता हुआ देखने को मिल जाएगा जो कि बताया नहीं गया, जबकि इसमें तो आपको 90 हर्ट्ज का सुपर स्मूथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्मल 60 हर्ट्ज का। ओवरऑल डाउनग्रेड ही है Realme 7 से। अगर आप Realme 8 पर जाओगे तो आप एक स्टेप नीचे जा रहे हो ऊपर जाने के बदले, और पैसा भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो वर्थ अपग्रेडिंग नहीं है। अगर कोई Realme 8 और Redmi Note 10 Pro को कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा खरीदे, एनी टाइम आंख बंद करके आप Redmi Note 10 को कंसीडर कर सकते हैं। एक बात याद रखना, इसमें आपको MI UI देखने को मिलती है और उसमें आपको Realme की UI देखने को मिलती है। दोनों ही UI के अपने अपने बेनिफिट्स है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस है, वो आपका एक पर्सनल ओपिनियन बन जाता है। MI UI में डेफिनेटली आपको एड्स का सपोर्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब एड्स आपको उसके अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज प्राइस टू अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली 1000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन 1000 रुपए के अंदर आपको एक बेटर प्रोसेसर, आपको एक ग्लास बैक स्क्रीन, आपको बेटर रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन, आपको बेटर रोम, आपको ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, बेटर चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो स्मार्टफोन है डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro आपको बेटर आता हुआ देखने को मिल रहा है। 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देखे, मेन आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये 15,000 का है, वो 16,000 का है, 16,000 का है 6GB 64GB। इसमें आपको 6GB ही रैम देखने को मिल रही है, उसमें आपको
64 GB की सॉरी 4 GB की आपको रैम मॉडल देखने को मिल रहा है जो कि 15,000 रुपए का है, और दोनों में ही आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। गैस अगर हम एक बार स्पेक्स में जाके, ये मेन है कि चेक कर लेते हैं, अगर आपके पास एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन है तो डेफिनेटली आप आपके फोन के अंदर एक SD कार्ड डाल के आप आपका जो स्टोरेज है उसको डेफिनेटली आप बढ़ा सकते हो। अगर हम बात करें तो 2 नैनो कार्ड्स प्लस 1 माइक्रो SD कार्ड, मतलब ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट है। और अगर हम Redmi Note 10 Pro की बात करें, इसका चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट आता हुआ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट अस चेक, यस, नैनो प्लस माइक्रो SD कार्ड। तो बेस्ट तो मैं यही कहूंगा कि आप Redmi Note 10 Pro को खरीद लीजिए। 1,000 रुपए में आपको रैम एक्स्ट्रा मिल रही है, प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, चार्जिंग स्पीड अच्छी मिल रही है, डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है, ओवरऑल आपको रोम अच्छी मिल रही है, रैम के साथ रोम भी अच्छी मिल रही है। रैम देखिए, रैम आप एक हार्डवेयर सोल्यूशन है, उसको आप एक्स्ट्रा डाल नहीं सकते फोन के अंदर। रैम जो है वो है, तो 4 GB से अच्छा 6 GB वाली रैम ले लो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देके। SD कार्ड खरीद के आप आपके स्टोरेज को बढ़ा सकते हो, और अगर आप चाहो तो फिर 6 GB 128 GB वेरिएंट भी ले सकते हो। डेफिनेटली एनी टाइम ओवर Realme 8 Redmi Note 10 Pro को डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा। बस एक चीज जो Redmi Note 10 सीरीज के अंदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो है इनका कंस्ट्रक्शन। फोन का कंस्ट्रक्शन बहुत वीक है। काफी सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के टाइम पे फोन मतलब नॉर्मल प्रेशर से फोन टूट रहा है। Realme 8 के एज सच अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो आया नहीं है, अगर आएगा तो उसको अपडेट हम कर देंगे। लेकिन Redmi Note 10 Pro के अंदर कंस्ट्रक्शन वाइज फोन काफी वीक है। अगर आप आपके स्मार्टफोन को संभाल के यूज कर सकते हो, अगर आप आपके स्मार्टफोन का केयर ले सकते हो, तो डेफिनेटली आप Redmi Note 10 Pro को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। अगर आप बहुत ही रफ एंड टफ यूजर हो कि फोन को किधर भी रख देते हो, किधर भी फोन को बैक पॉकेट में किधर भी आप रख देते हो, फोन को किधर भी फेंक देते हो, तो वो नहीं चलने वाला, क्योंकि Redmi Note 10 Pro का जो कंस्ट्रक्शन है वो एज सच उतना स्ट्रांग नहीं है। ओवरऑल बाकी एनी टाइम ओवर Realme 8 सीरीज आपको Redmi Note 10 सीरीज ही बेटर प्रोवाइड करेगी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरीके से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।